हेलो एवरीवन, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में। और आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट कैसे निकालें। आप किसी भी बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो देखिए, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। और मैं आज नई टॉपिक नई ट्रिक के साथ देवराज सर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक में विद्यार्थियों सर्वाधिक आवश्यक है वो ये है कि 1 से लेकर आपको 10 तक स्क्वायर आने चाहिए। देखिए एक बार, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको आने चाहिए, तभी हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, एक आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसी टॉपिक को क्लियर करता हूं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अंडर रूट में है 576 और इस 576 में हम इकाई का अंक देखते हैं 6। हम जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल वाली संख्या में इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखने के बाद हम ये 6 है, इस वर्ग वाली संख्याएं हैं, इनमें देखेंगे कि किस वर्ग का इकाई का अंक 6 है। एक 6 यहां है और एक 6 यहां है, अर्थात इसमें भी 16 में भी 6 इकाई का अंक है और 36 में भी 6 इकाई का अंक है। 16 किसका वर्ग है? 4 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो हमको चाहिए इन दोनों में जो छोटा है या बड़ा है दोनों को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम दोनों को लिखेंगे, 4 को भी लिखेंगे क्योंकि 4 का वर्ग 16 में इकाई का अंक 6 है, इसलिए 4 भी लिखा जाएगा। और 36 के यानी कि 36 जो वर्ग है वो 6 का है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, इसलिए 6 भी लिखा जाएगा। अब हम दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2 यानी 76 दाईं तरफ है, छोड़ देंगे। जो शेष बचा 5, अब उस 5 को देखेंगे इन्हीं वाले नंबरों में कि 5 किन 2 संख्याओं या अंकों के बीच में आता है। तो 5 आपका 4 और 9 के बीच में आता है। अब इन 4 और 9 में देखेंगे किसकी वैल्यू कम है। तो 4 की वैल्यू कम है, इसलिए 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 हम यहां लिखेंगे और 2 यहां लिखेंगे। अब इस 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो 3 2 की 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6। अब इस 6 को गौर से देखिए, इस 6 को गौर से देखिए, क्या ये 6 इस 5 से इसकी तुलना होगी किसकी? 5 की, और 6 की तुलना होगी। अगर यदि ये 5 इस 6 से कम है तो वैल्यू लेंगे कम, और यदि ये 5 इस 6 से अधिक होता तो वैल्यू लेते अधिक। अब 5 6 से क्या है? कम है। 5 6 से कम है तो वैल्यू लेंगे कम, अर्थात 4। तो इसका मतलब 576 का वर्गमूल होगा 24 यानी कि 24। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। यकीन है मुझको कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपका काम नहीं चलेगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। चलिए दूसरा लेते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और रफ करने के बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके का। यानी कि कोई नंबर हमने ले लिया अंडर रूट 784 अर्थात 784। हम देखते हैं 784 को जब लिखेंगे तो 784 में सर्वप्रथम फर्स्ट में आप देखेंगे कि वंश यानी कि इकाई का अंक कितना है? 4। अब इस इकाई के अंक को 4 के लिए हम इस रो में देखेंगे कि 4 किन किन संख्याओं का वर्ग है। एक तो ये 4 यहां है, ये 2 का वर्ग है 4, और एक 4 आपका यहां है, यानी कि 8 का वर्ग होता है 64। 64 में भी इकाई का अंक 4 है, और 2 का वर्ग होता है 4, तो इसमें भी इकाई का अंक 4 है। तो हम 2 और 8 दोनों ही वैल्यू लेंगे।
2 को भी लेंगे और 8 को भी लेंगे। तो जब हम 2 और 8 को लेंगे, अब हमने बोला था कि दाईं ओर से 2 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 84 को छोड़ दीजिए, बचा कौन? 7। अब 7 को देखेंगे कि 7 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 7 आपका एक तो 4 और दूसरा 9, इनके बीच में ही आएगा, क्योंकि 4 से 7 अधिक है और 9 से 7 कम है, इसलिए 4 और 9 के बीच में 7 आएगा। तो मैंने बताया था, अब इन दोनों में देखेंगे 4 और 9 में कौन सी संख्या कम है। जो संख्या कम होगी उसी का वर्गमूल लेंगे। 4 का वर्गमूल 2 अर्थात 2 का वर्ग 4। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, इसलिए हम 2 लेंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। हम बता चुके हैं कि 2 के बाद कौन आता है? 3, तो इसकी हम गुणा करेंगे, 2 3 6। अब फिर से देखेंगे, मैंने बताया था इस 6 से तुलना करेंगे, किसकी? जो बचा है कौन? 7। क्या 7 6 से अधिक है या कम? 7 6 से अधिक है, तो इसलिए अधिक वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 8, अर्थात 784 का वर्गमूल होगा 28, यानी कि 784 का रूट यानी स्क्वायर रूट होगा आपका 28। इस प्रकार से ये भी आंसर क्लियर हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं इस एग्जाम्पल को रफ करता हूं, एक नए एग्जाम्पल के साथ मैं और समझाता हूं आपके लिए। अब कोई संख्या हमने ले ली अंडर रूट के अंदर 1296। 1296 में इकाई का अंक कितना है? 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो इसमें देखेंगे आप 6 किस किस का इकाई का अंक है? एक तो यहां है इकाई का अंक 36 में, और एक इकाई का अंक है 16 में। अब 16 का वर्गमूल कितना है? 4, ये भी ले लिया हमने। और 36 का वर्गमूल कितना है? 6, ये भी ले लिया हमने। अब दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि हमने 96 को छोड़ दिया, इधर कितना बचा? 12। अब 12 को देखेंगे इस रो में कि 12 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 12 9 से अधिक है और 16 से कम है, तो 12 9 और 16 के बीच में आएगा। हमने आपको ये बताया है कि 9 और 16 में जो वैल्यू कम है वही वैल्यू लेंगे, यानी 9, और 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 यहां और 3 यहां। अब 3 के बाद कितना आता है? 4 आता है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे, 3 चौके 12। अब यहां पर भी 12 है और यहां पर भी 12 है। जब वैल्यू दोनों बराबर आए तो दिमाग में ध्यान रहे आपको अच्छे तरीके से कि बड़ी वैल्यू लेंगे हम। जब ये दोनों बराबर हो तो यहाँ की वैल्यू में से बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी 4 कम है 6 अधिक है तो 6 लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अर्थात 1296 का वर्गमूल आएगा 36। इस प्रकार आपने इसका भी स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं। 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, अर्थात 1296 का वर्गमूल आएगा 36। ये भी आपका आंसर क्लियर हो जाता है। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल अभी और लेते हैं और इसको मैं रफ करता हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको फिर से समझाता हूं। अब मैं कोई मान लीजिए कोई संख्या 3721 लेता हूं, 3721 या 3721। अब इसमें जरा गौर से देखिए, इकाई का अंक क्या है? 1, और इसमें देखिए इकाई का अंक कहां है? एक तो 1 शुरू में ही है और एक 9 के वर्ग में है। 9 का वर्ग 81, 81 में भी इकाई का अंक 1 है। 1 का वर्ग 1, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। हम क्या करेंगे? दोनों ही वैल्यू लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, दोनों ले लिए। अब हमको दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ देने, यानी 21 को हटा देंगे, बचा कितना? 37। अब इसमें देखेंगे 37 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? 36 के बीच में आता है और 49 के। तो मैंने ये बताया है कि 36 और 49 में कौन है कम? 36 कम है, तो 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो 6 यहां और 6 यहां। अब 6 के बाद कितना आता है? 7 आता है। इनकी गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42। अब 42 को हम देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 42 क्या, यानी कि 42 की तुलना किससे करेंगे? 37 से। तो 37 42 से अधिक है या कम है? क्योंकि हम जानते हैं 37 42 से कम है, इसलिए हम लेंगे कम वाली वैल्यू। कम कौन है? 9 और 1 में 1, तो इसलिए 1 लेंगे, यानी कि 37 21 का वर्गमूल होगा 61। ये भी आपका आंसर आ गया। चुटकियों में निकाल रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लूंगा उसके लिए और जल्दी समझ पाओगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रूट के अंदर है 77 44 यानी कि 7744 यानी 7744। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वही ट्रिक है पुरानी ओल्ड, यानी कि इकाई का अंक 4। अब ये इसमें देखेंगे 4 किस किस में आएगा? एक 8 में आ रहा है, 8 का वर्ग होता है 64, इसमें भी 4 इकाई का अंक, और 2 का वर्ग है 4, इसमें भी इकाई का अंक 4 है। तो इसलिए हम 2 को भी लेंगे और 8 को भी लेंगे। अब दाएं से 2 अंक छोड़ देंगे, 44 छोड़ दिया, बचा कितना? 77 77। अब 77 किन दो संख्या के बीच में है? 64 से अधिक है, 81 से कम है। तो 64 और 81 में तुलना करेंगे, कौन कम है? तो 64 कम है, तो 64 कम है, तो 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, तो 8 यहां और 8 यहां। 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 आता है। तो 8 और 9 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 8 9 में 72। अब 72 की तुलना किससे करेंगे? 77 के साथ। 72 की तुलना 77 के साथ करेंगे। क्या 77 72 से अधिक है? और यदि 77 72 से अधिक है तो आप अधिक वाली वैल्यू ले लीजिए, अर्थात 8। कहने का तात्पर्य यह है कि 77 44 का वर्गमूल होगा, वो कितना होगा? 88, अर्थात 88। ये भी आपका आंसर क्लियर हो जाता है। और अंत में मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूं। यकीन है मुझे कि आपको इस अंतिम एग्जांपल के माध्यम से पूर्ण रूप से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको रफ कर दूं और अंतिम एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अंतिम एग्जांपल है अंडर रूट के अंदर 9801 अर्थात 9801 यानी 9801। इसको जरा गौर से देखिए। इस 9801 में या 9801 में या 9801 में इकाई का अंक 1। जब इकाई का अंक 1 है तो हम इस रॉ में देखते हैं कि किन किन संख्याओं का इकाई का अंक 1 है। तो एक तो पहले ही है इकाई का अंक 1 और यहां पर इकाई का अंक 1। ये कितने हैं? 81 में इकाई का अंक 1। ये किसका वर्ग है? 9 का। यहां पर इकाई का अंक 1 है, ये किसका वर्ग है? 1 का। तो हम 1 को भी लेंगे और 9 को भी लेंगे, यानी कि 1 को भी लेंगे और 9 को भी लेंगे। अब दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ देंगे, बचे कितने? 98। अब 98 को देखेंगे कि 98 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो 98 81 और 100 के बीच में आता है। 98 81 और 100 के बीच में आता है। 100 अधिक है, 81 कम है। हमने बताया है कि कम वाली वैल्यू लेनी है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? यानी 81। और 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। 9 यहां और 9 यहां। अब 9 के बाद कितना आएगा? 10। तो 9 धाई 90, यानी 9 की गुणा 10 से करेंगे तो 9 धाई 90। अब 90 को और 98 को देखेंगे। 98 की तुलना 90 से करेंगे तो 98 90 से अधिक है या कम? अगर कम है तो कम वाली वैल्यू लेंगे और 98 90 से अधिक है तो वैल्यू लेंगे अधिक, क्योंकि हम जानते हैं कि 98 अधिक है 90 से, इसलिए अधिक वाली वैल्यू 9 है तो 9 लेंगे। 98 0 1 का वर्गमूल होगा 99। ये भी आपका आंसर क्लियर हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को इस ट्रिक के माध्यम से मैं वर्गमूल निकालना सिखा चुका हूं और मुझे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको ये वर्गमूल निकालना जरूर पसंद आया होगा। और इस प्रकार की अच्छी वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।